गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जीके जीएस की, जो उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा या कंपटीशन टाइप की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं होती हैं, उसमें ये जो सीरीज़ है बड़ा ही लाभदायक होगी। आज जिस सीरीज़ पे हम बात करना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन पे बात करना चाहते हैं, जनरल नॉलेज का जो पार्ट है वो है विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि भारत का जो विस्तार है वो कितना है और भारत के किस किस भाग को अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जोड़ रही हैं या टच कर रही हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो विवाद से रहित हैं और बड़े ही टिपिकल तथा बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। अब देखिए यहाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, हमारा जो छात्र होता है, कि भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है, किससे बनी हुई है, यानी किन शैलों से बनी हुई है? अवसादी और कायांत्रिक चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय और कायांत्रिक चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से। अब देखिए, जिस देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की बहुलता है वहाँ पे वो अवसादी चट्टानों से बने हुए देश हैं, लेकिन भारत में इस चीज़ की बहुलता बहुत ही कम है, बहुलता है ही नहीं, कम है। इसलिए जो हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय केंद्रीय उच्च जो भूमि है वो कौन कौन सी है? आग्नेय और अवसादी, सॉरी ये नहीं होगा, आग्नेय और कायांत्रिक चट्टानों से बनी हुई है, आग्नेय और कायांत्रिक चट्टानों से बनी हुई है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता है? अब अरब सागर से जो मानसून उठती है वो भारत का कौन सा क्षेत्र है जो प्रभावित नहीं होता है? तो कौन सा प्रदेश है? वो पंजाब का मैदान है। पंजाब का मैदान जो है अरब सागर से उठने वाली जो मानसून है उससे प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है? अब क्वेश्चन को नेचर को समझिए, ये कह रहा है कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो आर्थिक रूप से विकसित है। अब उत्तर पूर्व पहाड़ी उतना विकसित नहीं है, पूर्वी क्षेत्र उतना विकसित नहीं है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र उतना विकसित नहीं है, लेकिन जो केंद्रीय क्षेत्र है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक संसाधनों से ये क्या है? बड़ी ही धनी क्षेत्र है, ये पूर्ण रूप से ये क्या है? विकसित है। अगला, हिमालय का ज्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में। तो कहाँ पे ज्यादा विकसित, कहाँ पे ज्यादा हिस्सा इसका जो है ज्यादा चौड़ा है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये हिस्सा सबसे ज्यादा, हिमालय का जो हिस्सा है भारत में वो चौड़ा है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की मुख्य भूमि का अधिकतम दक्षिणी विस्तार है। भारत के मुख्य भूमि का अधिकतम दक्षिणी विस्तार है, कहाँ कितना है? देखिए ध्यान से, 6 डिग्री 4 मिनट 17 सेकेंड, या 8 डिग्री 4 मिनट, या 8 डिग्री 7 मिनट 14 सेकेंड, या 6 डिग्री 16 मिनट 17 सेकेंड। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही है 6 डिग्री 4 मिनट और 17 सेकेंड। ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि का अधिकतम दक्षिणी विस्तार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि लगभग हर सारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, भारत बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 3500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 9500 किलोमीटर। अब देखिए, ये जो टिपिकल क्वेश्चन है ये लगभग हर जगह पूछा जाता है। भारत की जो कुल लंबाई है वो है 7500, बताइए कितना होगा? 7516.5 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है?
7,516.5 किलोमीटर है, किलोमीटर। तो अब इसमें से कोई इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ है, तो चूंकि लगभग में पूछा है तो लगभग में क्या हम मारेंगे, 8,000 किलोमीटर। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, लगभग 8,000 किलोमीटर प्रश्न के अनुसार, लेकिन वास्तव में कितना है, 7,516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय में दर्रे का नाम है, माने वो दर्रा जो लघु हिमालय में है। तो लघु हिमालय में कौन सा दर्रा है, बारामूला दर्रा। कौन, बारामूला दर्रा लघु हिमालय में है। बुर्जिल, जोजिला तथा सिपकिला ये किसमें है, बृहद हिमालय में है, लेकिन लघु हिमालय में कौन सा है, बारामूला दर्रा है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है, ये निम्नलिखित राज्यों में से 4 राज्यों का नाम दिया गया है और पूछ रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, गुजरात की है कि महाराष्ट्र की है कि केरल की है कि तमिलनाडु की है। तो किस राज्य की है, गुजरात की है। पहले पूरे भारत में सबसे लंबी जो तटरेखा है किस राज्य की है, गुजरात की है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, आंध्र प्रदेश आता है। कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आता है, जिसकी लंबाई दूसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान बहुताय में हैं, बहुमत में हैं। यह भी क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें मुस्लिम बहुमत में हैं। कौन सा है, अंडमान निकोबार है कि दमन दादरा एवं नगर हवेली है कि लक्षद्वीप है कि पांडिचेरी है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, लक्षद्वीप में मुस्लिम की संख्या बहुमत में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ हम लोग पढ़े हैं ना कि किसकी, अब इसमें देखिए गुजरात दिया ही नहीं है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यहाँ हम लोग देखें गुजरात सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा है और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आइए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। धनुष कोडी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, धनुष कोडी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह रामेश्वर द्वीप पर स्थित है, यह दक्षिण रेलवे का अंतिम स्टेशन है, यह तमिलनाडु राज्य में है, आदम पुल इससे बहुत निकट है। अब देखिए जो धनुष कोडी है ये रामेश्वर द्वीप में स्थित है, ये सही है। यह दक्षिण रेलवे का अंतिम स्टेशन है, ये सही नहीं है। यह तमिलनाडु में, ये भी सही है। आदम पुल के सबसे निकट है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह दक्षिण रेलवे का अंतिम स्टेशन नहीं है, यही इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है, अहमदाबाद, साबरमती। ध्यान से देखिए, एक तरफ जगह का नाम है और दूसरे तरफ नदी का नाम है, माने वो शहर उस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पहला क्या पूछा है, अहमदाबाद, साबरमती। दूसरा है सूरत, नर्मदा। तीसरा है हैदराबाद, मूसी। और चौथा है उज्जैन, सिप्रा। तो अहमदाबाद साबरमती जो आश्रम है बसा हुआ है। जो सूरत है ये नर्मदा के किनारे नहीं बसा हुआ है, कहाँ बसा हुआ है, ताप्ती के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। हैदराबाद किस पे बसा हुआ है, मूसी पे बसा हुआ है। उज्जैन, सिप्रा। उज्जैन मतलब महाकाल। अहमदाबाद मतलब गांधी जी ने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना आंदोलन। सूरत ये वस्त्र उद्योग की एक नगरी है, ये किस नदी पे बसी हुई है, ताप्ती पे बसी हुई है। अगला, निम्नलिखित में से अवस्थित के आधार पे पश्चिम से पूरब को जाने पर कौन सा सही अनुक्रम है। यानी हम पश्चिम से स्टार्ट करेंगे, पूरब तक जाएंगे। तो कौन सा है, बीकानेर, प्रतापगढ़, दरभंगा और पूर्णिया।
ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही जनरल क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है और लगभग सबको ये पता है। कौन सी रेखा है जो भारत और चीन को दो भागों में डिवाइड करती है? कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन को डिवाइड करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को दो भागों में बांटती है। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा नगर, थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं इसको, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर तट पर नहीं बसा हुआ है? अभी हम लोग देख चुके हैं इसको, अहमदाबाद, साबरमती। अहमदाबाद को देखे थे हम लोग। अहमदाबाद किस नदी पे है? साबरमती पे है। भोपाल किसी भी नदी पे नहीं बसा हुआ है। कटक महानदी पे है और गोरखपुर राप्ती पे है। गोरखपुर राप्ती नदी पे है, ये है महानदी पे, और ये किसी भी नदी पे बसा नहीं है, ये है साबरमती। अहमदाबाद, साबरमती, कटक महानदी, गोरखपुर राप्ती नदी पे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भोपाल एक ऐसी शहर है जो किसी नदी पे बसा हुआ नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बड़ा ही शानदार है क्वेश्चन। झील दिया गया है और जो प्रदेश हैं उनके नाम दिया गया है। पहला पूछ रहा है लोनार कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में है कि कहाँ है? दूसरा कह रहे हैं पुलिकट, ये राजस्थान में है कि कहाँ है? चिल्का उड़ीसा में, चिल्का जो है उड़ीसा में है कि कहाँ है? फिर चौथा कह रहा है कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। तो अब देखिए जो पहला है लोनार, तो लोनार जो झील है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये सही है। दूसरा है पुलिकट, तो पुलिकट क्या दिया हुआ है? राजस्थान दिया हुआ है, लेकिन ये है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है ये, इसलिए ये क्वेश्चन ए आंसर सही हो गया। यही एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, बाकी ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है और ये भी। लोनार जो है महाराष्ट्र में है, चिल्का जो है उड़ीसा में है, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है। अगला हम देखते हैं भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। वो भारत का कौन सा नगर है जो सबसे प्रदूषित है? दिल्ली है, फरीदाबाद है, गोविंदगढ़ है, लुधियाना है। तो क्या है इसमें? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला, भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है? भारत की भौगोलिक संरचना को कितने समूहों में बांटा जा सकता है? 4 समूहों में बांटा जा सकता है, उत्तर, दक्षिण, मध्य और तटवर्ती। अगला, हिंद, भारत, भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। अरब के लोगों ने, किसने किया था? अरब के लोगों ने भारतीयों को सबसे पहले हिंदू कहा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। डुरंड रेखा कौन से देश को अलग करती है? आप बताइए इसको, अभी हम लोग पढ़े हैं। मैकमोहन रेखा चीन को, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान को, और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को। भारत और अफगानिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ, भारत और चीन को मैकमोहन, और भारत और अफगानिस्तान को डुरंड। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट स्पॉट माने जाते हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। भारत के वो कौन से क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के आधार पर
हॉट स्पॉट माने जाते हैं वो कौन से क्षेत्र हैं? पश्चिम घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिम घाट और पूर्वी हिमालय को क्या माना जाता है? जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी का हॉट स्पॉट माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगला, भारत में काली मिट्टी वाले दक्षिणी क्षेत्र की मुख्य फसल है। भारत में जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है उसका जो मुख्य फसल है वो कौन सी फसल है? ज्वार। कौन सी है? ज्वार है। अगला, निम्न में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है। निम्न में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। कंचनजंगा है कि नंदा देवी है कि कामेत है कि सालतोरी कंगारी है? तो कौन सी है? कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई कितनी है एवरेस्ट की? 8,848 मीटर। किसकी ऊंचाई है ये? एवरेस्ट की है। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598। कितनी है? 8,598 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। अगला क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बाढ़ग्रस्त है? तो कौन सा राज्य है वो? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2005 के अनुसार भारतीय राज्य में मिजोरम में वनों का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का क्षेत्र सबसे कम है? यानी 2005 का जो सर्वे आया उसमें उस सर्वे में ये निकला कि जो मिजोरम है उसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा प्रदेश है जिसमें वनों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम किसमें है? हरियाणा में। सबसे कम कहां है? हरियाणा में। अगला, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत सूखाग्रस्त क्षेत्र है? कितने प्रतिशत है? 68%। कितना है? 68%। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में किसकी सीमा 3 देशों से मिलती है? बड़ी शानदार क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है? बताइए। सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भारत के 3 देशों से मिलती है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। कौन कौन? नेपाल, चीन और भूटान। नेपाल, चीन और भूटान से सिक्किम की सीमा मिलती है। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर हुआ था? तो सारे लोग जानते हैं इसको। किस सीमा के आधार पे? रेड क्लिफ के आधार पे। ये कौन सा है? ये डुरंड कौन सा है? इससे पहले बताएं। बताइए। मैकमोहन, चीन, डुरंड, ये आप बताइए। 4 बार बता चुका मैं डुरंड को भी। अगला देखिए, डुरंड फिर आ गया। डुरंड रेखा निम्नलिखित देशों में से इसे अलग करती है। किसे? भारत और अफगानिस्तान को। किसको? भारत और अफगानिस्तान को। शिमला एवं अमृतसर में अधिक ठंड, शिमला एवं अमृतसर से अधिक ठंड है। यहां थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए क्या है, गलत है। शिमला एवं नहीं रहेगा यहां पे, शिमला से अमृतसर में अधिक ठंड है। सॉरी, ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसे रहेगा। देखिए, अमृतसर से शिमला में अधिक ठंड है। हालांकि दोनों समान अक्षांश पर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है, अमृतसर की तुलना में शिमला समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पे है, इसलिए शिमला में अमृतसर की अपेक्षा अधिक ठंडी पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं?
देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही उलझाऊ क्वेश्चन है, जैसे ही आता है लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है, कैसा पूर्ववर्ती सीमा है, उत्तरवर्ती सीमा है, आरोपिक सीमा है, रिलीफ सीमा है, कैसी है, उत्तरवर्ती सीमा है, कैसी है, उत्तरवर्ती सीमा है। अगर इस वीडियो को हम ध्यान से 2, 4, 5 बार देखें तो किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।